आज सेकेंड लास्ट डे है सेंट पीटरबर्ग में। इस वक्त मैं हूँ पेटरॉफ पैलेस में। शहर से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, ऐसा है कि थोड़ा सा गले में कुछ अजीब ही लग रहा है। ज़्यादा बात करते नहीं बन रहे हैं बहुत तेज़ी से। मैं कोशिश करूँगा कि आज जितना हो सके मैं कवर करूं और आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे पाऊँ। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा भी नहीं लग रहा था बट फिर भी आना पड़ा, क्योंकि आए हैं तो कुछ ना कुछ देख के जाए। अच्छा लग रहा है आके। 900 रूबल पे किया पेटरॉफ पैलेस में सिर्फ ये गार्डन देखने के लिए, सिर्फ ये पार्क। अंदर अगर म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे तो अलग अलग चार्जेबल्स है, तो मैंने वो नहीं लिया, सिर्फ मैंने पार्क का टिकट लिया है। सेंट पीटर्सबर्ग जिनके आदर्श पे बनी हुई थी, पीटर द ग्रेट के नाम पे ये सेंट पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस बना हुआ, जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग को डिज़ाइन करवाया था।
सेंट पीटर्सबर्ग को इन्होंने ही बनवाया था। उनकी याद में ये पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस है, वो यहीं पे रहते थे। और ये जो पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस है ये अभी एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे चर्च हैं, कैथेड्रल्स हैं, काफ़ी सारे जेल्स, म्यूज़ियम्स वगैरह है, जिसका टोटल एंट्री टिकट एक टिकट 750 रूबल का आता है। कंबाइंड टिकट आता है 750 रूबल का, जिसमें आप कोई भी म्यूज़ियम में या कोई भी फेस चल रहा हो तो वो देख सकेंगे। अगर आप मान लो आपको म्यूज़ियम पसंद नहीं है, आपको इसके अंदर नहीं जाना है, तो भी आप इसके अंदर आप जा सकते हो। आउटसाइड में जो चर्च के जो बाहर का नज़ारा है वो आप देख सकते हो, और चर्च के बाहर वहाँ से जो सिटी का जो व्यू दिखता है, एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है नीवा नदी। तो उस नीवा नदी को आप देख सकते हो, और जस्ट उसके पीछे पैलेस स्क्वायर का कुछ जो जगह है, जैसे द हेरिटेज म्यूज़ियम, इज़ाक्स कैथेड्रल, तो ये सारे चीज़ का नज़ारा आपको वहाँ से भी देखने को मिलेगा। अगर कैमरे को ऐसे व्यूज़ मिल जाए तो बंदा घंटे यहाँ पे आराम से बैठ के शाम को सनसेट देखते गुजार देते, उसका शहर दिख रहा है सामने। बट सनसेट अभी कहाँ से होगा? अब आज तो ग्लूमी वेदर है, बाय द वे सनसेट तो दिखता तो है, बट जब समय रहता है, जब सीज़न रहता है, उस वक्त तो आसमान साफ रहता है। हम लोगों को तो मौसम में ही वेदर साफ मिला था, इवन कल भी वेदर साफ था। आज थोड़ा ओवरकास्ट हो गया वेदर। यहाँ का बेस्ट मौसम कैसा है आने के लिए? समर आपका स्टार्ट होता है मार्च, अप्रैल के एंड से लेके आप जून जुलाई तक कर सकते हैं, या फिर आप मान के चलिए अप्रैल मई स्टार्ट से लेके जुलाई के एंड तक आप कर सकते हैं। जुलाई के एंड में फिर भी थोड़ी बहुत ठंड गिरनी स्टार्ट हो जाती है। टिपिकली जून जो होता है इनका, ये जून महीने में सबसे ज़्यादा ठंडी स्टार्ट हो जाती है। बट उस टाइम क्राउडेड कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता? ओवर क्राउडेड था, अभी तो उनका ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया है। जैसे कि हम लोग के अपार्टमेंट के जो ओनर है उन्होंने ही बताया कि अभी अगर ऑफ सीजन में आप अगर आते हैं तो हॉस्टल वगैरह हो गए या फिर अपार्टमेंट या फिर होटल, सब में ही प्राइसेस जो है कम लगने शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई अच्छे से कैफ़े में भी आप जाए तो 60 रूपल में आप मान के चले सीसीडी का 2 कप के बराबर, जो सीसीडी का लार्ज कप आता है उससे भी ज़्यादा आता है, उससे ज़्यादा कॉफ़ी आ जाता है। और यहाँ पे कॉफ़ी इनके कल्चर में भी है, रियलिस्टिक कॉफ़ी जैसे लगता है, जो ऐसे कॉफ़ी होना चाहिए ना, जैसे कॉफ़ी लगना चाहिए थोड़े से कड़वाहट, वो चीज़ लगा इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो न्यूयॉर्क का जो वो ब्रिज रहता है ना, क्या नाम है उस ब्रिज का? ब्रुकलिन ब्रिज, उस ब्रिज के जैसा फील आ रहा है। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा देखो यार यहाँ के गार्डन का, क्या गार्डन है यार। इंडिया में पैसे भी दे के ना ऐसा गार्डन देखने को नहीं मिलेगा, सीरियसली बता रहा हूँ। लाजवाब गार्डन है यार, क्या मेंटेनेंस करके रखे हैं यार, क्या पेड़ है, और कितना साफ़ सुथरा है यार, कितना साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। लगभग सेंट पीटर्सबर्ग में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे छोटे मोटे नहीं, काफ़ी बड़े, बहुत से ऐसे गार्डन होंगे, करीब 200-300 गार्डन तो होंगे ही, या फिर उससे भी ज़्यादा होगा। हर गार्डन का अलग रूप है, ऐसे नहीं कि आपको हर गार्डन में एक ही जैसे सीनरी आपको देखने को मिलेगा, बट हर गार्डन में आप जाओगे ना तो कुछ ना कुछ आपको अलग देखने को ही मिलेगा।
ये जो गार्डन है, इस गार्डन का नाम है समर गार्डन। एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 चार्जेबल है। तो आप ऐसे गार्डन आप चूज़ करके भी आप आ सकते हो। जहाँ पे आपका बजट कम है तो आप फ्री में आप घूम के जाओ और ऐसे जगह का लुत्फ़ उठा लो। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर किसी भी आप जगह आओ सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में, और आपको अगर घूमना है अच्छे तरीके से तो थोड़ा सा वक्त लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए। करीब एक एक जगह को 1 घंटा तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, मिनिमम। इसके ऊपर आप जितना भी ले लो, 1 घंटा मैं उस चीज़ के लिए बोला हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से आप एक्सप्लोर कर पाओ। एटलीस्ट इस जगह पे आओ, उस जगह का तो अच्छे से देखो, फील तो करो एटलीस्ट। कम से कम आधे घंटे से तो ऊपर, आधे घंटे से तो 1 घंटे के बीच आपको तो इस जगह को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना ही है। चाहे कोई भी प्लेस हो, चाहे वो रेड स्क्वायर हो, चाहे वो पैलेस स्क्वायर हो, चाहे वो किसी म्यूज़ियम हो। म्यूज़ियम का तो कुछ बात ही और अलग है। हेरिटेज म्यूज़ियम जो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट म्यूज़ियम है, जो पैलेस स्क्वायर में है, वो तो कहते हैं कि ऐसा है कि अगर आप एक एक चीज़ को अगर आप 1 मिनट में भी समय दोगे ना तो आपको 11 साल लगेंगे वो पूरा म्यूज़ियम कंप्लीट करने के लिए। जी हाँ, तो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है।